कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको बचा सकती हैं एक मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलने के लिए? क्योंकि अब मिडिल क्लास ख़त्म ही हो रहा है। या तो आप गरीब होंगे या तो आप अमीर होंगे, बीच में कोई होगा ही नहीं। तो कौन कौन सी हैबिट्स हैं, तो उसको इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है फाइनेंशियल हैबिट, दूसरा है करियर या तो वर्क हैबिट, तीसरा है सोशल या तो मेंटल हैबिट, और लास्ट है फैमिली या तो जनरेशनल हैबिट। और ये सारी की सारी हैबिट्स वो हैबिट्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, नेगेटिव हैबिट्स हैं। देखिए, पॉजिटिव हैबिट्स को आप इतनी आसानी से डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन नेगेटिव हैबिट्स को बहुत आसानी से आप ले आएंगे अपनी लाइफ में। चाहे वो किसी तरह का एडिक्शन हो, चाहे कन्फ्यूजन हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, ये सब भी हैबिट है। तो उनको पहले आपको पहचानना पड़ेगा और अपने आप को उससे बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल हैबिट कौन कौन सी हैं जिससे आपको अपने आप को बचाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हम लोग का माइंड बहुत घमंडी है। मेरे यहाँ सेंटर पे कई बच्चे काम करते हैं, उसी में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में बहुत तेज़ ग्रोथ की है। मतलब उनकी जो सैलरी थी जितनी आज से 5 साल पहले थी जब हमने सेंटर चालू किया था, अब ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुकी है, 5 गुना हो चुकी है। और ये बच्चे अब धीमे धीमे अपने आप को बहुत अमीर मानना शुरू कर दे रहे हैं। ये लोग अपनी गाड़ियाँ, अपनी बाइक्स महंगी महंगी कर रहे हैं, अपने फ़ोन्स महंगे महंगे कर रहे हैं। और एक ने तो ये डिसाइड कर रखा है कि मैं अगर घर बनाऊंगा तो किसी वीआईपी कॉलोनी में बनाऊंगा। अभी उसकी इतनी सैलरी नहीं हुई है कि वो एक महंगा वीआईपी कॉलोनी अफोर्ड कर सके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैंने इसको अपने बहुत से कलीग्स के लाइफ में भी देखा है। मेरे एक फ्रेंड है, डॉक्टर फ्रेंड है, वो ऑलमोस्ट हर साल अपनी गाड़ी चेंज करते हैं और मोबाइल फ़ोन भी ऑलमोस्ट 6 महीने में चेंज करते रहते हैं। और अब रिसेंटली मुझसे कह रहे थे कि यार हमारा घर भी उस टाइप का नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। एक मतलब वो वैसे तो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी उनको कमाना पड़ता है, रोज़ पेशेंट देखना पड़ता है। अगर 1 महीने तक पेशेंट नहीं देखेंगे तो उनके सर पे लोन इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नए घर को बनाने के लिए, जो कि बहुत ही हाई फाई घर है, वैसा घर मैं कभी नहीं बनाऊंगा। अगर मेरे पास 100 करोड़ होंगे तभी नहीं बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने बनाया है, बनवा रहे हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइफस्टाइल को और अपग्रेड करना है। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव हैबिट है। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कि मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंशियल सॉलिडिटी तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मेंटल सॉलिडिटी चाहिए, जहाँ पर आप माइंड से खुश रह सकें, सुकून में रह सकें। और कोई भी आदमी अपने आप को हर रोज़ नई नई चीज़ें, अपग्रेड चीज़ें इकट्ठी करने के लिए अगर बनाता है, ट्रेन करता है माइंड को, तो खुश नहीं रह सकता और ऑब्वियसली सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज वो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि वो इस समय इतने लोन में हैं कि अगले 10 साल तक उनको वो लोन भरना पड़ेगा। तो जब लोन की बात आ रही है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लाना चाहूँगा। ये जो नेगेटिव हैबिट है वो है डेट एडिक्शन। हम लोगों को पता नहीं दोस्तों, लेकिन हम लोगों को ना उधार की एडिक्शन है। और ये जैसे सिगरेट और शराब की एडिक्शन हमको लगाई गई है, लत लगाई गई है, ऐसे ही उधार की भी लत लगाई गई है। अभी परसों मेरे पास एक एम्प्लॉई आया था, रो रहा था, बहुत ही उसके आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? उसकी सैलरी बहुत नहीं है, बट फिर भी उसने करीब 7 महीने 8 महीने पहले एक बड़ा खर्चा किया। और गेस कर सकते हैं कैसा खर्चा था? उसने अपने बच्चे का बर्थडे पार्टी बनाई और उस बर्थडे पार्टी में इतना खर्च कर दिया जितना उसकी पूरी 1 महीने की सैलरी होगी। कोई बात नहीं, खर्च कर दिया, उसकी भाई कमाई है, उसकी फ्रीडम है। लेकिन उसने मुझे बताया कि ये उसने किसी ऐप से उधार लेकर के किए थे। ठीक है, धीमे धीमे भर देगा। लेकिन उस लोन को भरने के लिए उसने दूसरा लोन लिया और उसके बाद तीसरा लोन लिया। और रिसेंटली मेरे पास आया था ये बताने के लिए कि इस लोन की वजह से हो सकता है उसका डिवोर्स हो जाए। उसकी वाइफ का और उसका बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वाइफ की हैबिट, जो अच्छी हैबिट है, उसने अपने सारे एक रुपए बचा बचा के, कहीं किसी के यहाँ गई हैं तो विदाई में कुछ पैसे पाए या कहीं कुछ और, उसको इकट्ठे किए पैसे, वो सारे पैसे को इकट्ठा करके ये भाई साहब ने निकाल कर लोन में भर दिए। और वो भी किस लिए? क्योंकि उसको लोन की अब धीमे धीमे आदत पड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत से फैमिलीज़ को देखा है ख़त्म होते हुए। हमारे यहाँ एक बच्चा आता था, बहुत टाइम से यहाँ पढ़ने आता था, वो हमारे पुराने वीडियोज़ में भी बहुत डेडिकेटेड बच्चा था, लेकिन वो इस समय
पूरी तरह से बीमार है, परेशान है मेंटली, क्योंकि उसकी फैमिली की लोन की आदत पड़ गई थी। बैंकों ने तो ऐसा कर रखा है कि आपको एक सिबिल स्कोर दे देंगे कि आपकी स्कोर अच्छी है तो आपको लोन मिल सकता है। थोड़ा सोचिए, ये ऐसा है जैसे कि डॉक्टर आपके लंग्स को चेक करके आपसे कहे कि आपका लंग्स अच्छा है, आप सिगरेट पी सकते हैं। लोन एक ख़तरनाक चीज़ है और ये केवल उनके लिए है जो लोग बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, और उनके लिए भी ख़तरनाक है। लेकिन क्या करें, मैं इसको कभी किसी को प्रपोज़ नहीं करता हूँ। लोन में कोई भी चीज़ नहीं खरीदिए, क्योंकि लोन की अपने आप में एक एडिक्टिव टेंडेंसी है, उससे आपको ब्रेन में वो असर पड़ता है, आप ऐसी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं जो आपकी औकात के बाहर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट। मैं एक भाई साहब को जानता हूँ जो हर महीने करीब 50,000 क्रिप्टो में लगा दिया, 1 लाख ये नए वाले स्टॉक में लगा दिया, 10 लाख वो ज़मीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया। अब रिसेंटली मेरे पास आए थे ये बताते हुए कि मुझे एक बिज़नेस करना है, और वो भी कोई ऐसा वैसा बिज़नेस नहीं करना है, एक फैक्ट्री खोलनी है, क्योंकि उनकी ही फैमिली मेम्बर में कोई एक बंदा है जो फैक्ट्री रन करता है किसी टाइप का, और उसकी वजह से बहुत अमीर हो गया है। और मैंने जब उनसे पूछा कि ये जो आपने ज़मीन खरीदी है या क्रिप्टो में पैसे लगाए हैं या जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं, इसका कोई डीप नॉलेज है आपको, कोई गहरी जानकारी हो, कोई गहरा एक्सपीरियंस हो? बोलते हैं इसकी चिंता मत करिए, मेरे पास अच्छे अच्छे लोग हैं जो मुझे बताते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आप किसी के बोलने पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है टिप्स, और टिप्स सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि जो लोग भी आपको टिप दे रहे हैं क्या उनका डीप एक्सपीरियंस है? मैंने एक सीरीज़ चालू की थी कुछ साल पहले, AI फॉर CEOs, तो करीब 30-40 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि AI के सब्जेक्ट पर अभी मैं वो एम्पावर्ड नहीं हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैंने अभी उसको रोक दिया है। अब मैं उसको और डीप नॉलेज ले रहा हूँ, तब जा कर के सिखाऊंगा। और इन्वेस्टमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, क्रिप्टो में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये इतनी नुआंस्ड, इतनी बारीक माइक्रो लेवल की चीज़ है कि अगर आप उसको बहुत डेप्थ में नहीं जानते तो आपको घुसना ही नहीं चाहिए। बहुत तेज़ी से बहने वाली नदी है, और ये एक हैबिट है जो आज की डेट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी में बहुत से लोग ऐसे ऐप्स पे पैसा लगा देते हैं जो उनको गेम के फॉर्म में खिलाती हैं, बेटिंग कराती हैं, और वो भी बहुत एडिक्टिव है। उसमें आपसे मुश्किल से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये बेट कराते हैं, और आप लोग को पता ही नहीं चलता कि वो आपके ब्रेन को हाईजैक कर रहा है। तो ये एक हैबिट है जिससे आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। 3 हैबिट्स की बात की मैंने दोस्तों, फाइनेंशियल हैबिट्स की। एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब अगर आपके पास कमाई बढ़ रही है, आपके पास सेविंग इकट्ठा हो रहा है, तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मत बढ़ाइए, अपने मोबाइल फ़ोन को और महंगा वाला मत करिए। देखिए, मैं भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो ये मेरा 2 साल पुराना मोबाइल है, इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, लेकिन फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया है। यही हाल है मेरे लैपटॉप का। मैं आराम से एप्पल का लैपटॉप या एप्पल का फ़ोन अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं यूज़ करता हूँ, मैं अपग्रेड नहीं करता हूँ। मेरी गाड़ी भी वही चल रही है। अब मैं नई वाली गाड़ी लेने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेकेंड हैंड गाड़ी लूँगा और कोई महंगी गाड़ी नहीं लूँगा। मैं बहुत आसानी से आज की डेट में ऑडी है, मर्सिडीज़ है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं खरीदूँगा। दूसरा है डेट एडिक्शन। मेरे ऊपर 1 रुपये का लोन नहीं है, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास लोन नहीं है, बट इसलिए क्योंकि मुझे लोन की आदत नहीं है। कोई मेरे पास फ़ोन भी करता है तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता लोन लेने का। तीसरा है ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट कोई भी आए, चाहे बैंक से आए, चाहे LIC से आए, या कहीं से कोई भी आदमी मेरे पास आए इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देने के लिए, मैं उसको नमस्कार करता हूँ, मैं बोलता हूँ बाय बाय। तो ये 3 हैबिट्स है दोस्तों जो कि आपको फाइनेंशियल हैबिट्स अवॉइड करनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ करियर हैबिट्स के बारे में, लेकिन वो आज की वीडियो में नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को सचमुच में पसंद करते हैं और इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, फैमिली से शेयर करते हैं, और मुझे कमेंट करके बताते हैं कि हाँ आपने क्या सीखा, और आपकी भी पर्सनल स्टोरीज मुझे बताइएगा कि क्या आपने ऐसे ब्लंडर्स किए हैं। अब मैं आपको 3 हैबिट्स बताना चाहता हूँ जो कि वर्क हैबिट, वर्क रिलेटेड है, करियर या तो वर्क रिलेटेड। सबसे पहला है जॉब सिक्योरिटी माइंडसेट। मेरे पिताजी ने थ्रू आउट 36 ईयर्स तक जॉब किया है, और आज भी वो यही चाहते हैं कि मैं तो अब जॉब नहीं करता हूँ, लेकिन वो मेरे बच्चों के लिए, श्रीश है, वैभव है, गरिमा है, देवांश है, उनके लिए वो यही चाहते हैं या तो डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं, या कोई जॉब के लिए तैयारी करो, किसी ऐसे प्रोफेशन के लिए तैयारी करो जिसमें आपको अच्छी जॉब मिलती है। तो इसको बोलते हैं जॉब माइंडसेट।
उनको बेचारे को बिल्कुल एहसास भी नहीं है। मतलब मेरे पिताजी के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये पूरी जनरेशन है जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 99% जॉब्स को ख़त्म करने वाला है। आप किसी भी जॉब की तैयारी करिए, आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाइए, आपकी जॉब मार्केट ड्राई हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है। ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि मैं जॉब सिक्योरिटी के लिए ही अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं, बहुत बड़े इल्यूजन में हैं। आपको अपने आप को अप स्किल करना पड़ेगा, अप ट्रेन करना पड़ेगा। इसलिए मैं बच्चों को आज की डेट में डीप वर्क सिखा रहा हूँ कि आप कैसे अपने जो काम कर रहे हैं उसको डीपली स्टडी कर सको। वैभव को मैंने मजबूर करके धक्का मार के एक सीरीज़ चालू कराई है। मुझे देखना पड़ेगा कि उसने उसका कोर्स में ऐड किया है कि नहीं किया। dkbrains.com पे आई थिंक अभी तक ऐड नहीं किया, अगर नहीं किया तो मैं करा दूंगा, आप चेकआउट करिएगा। इनफैक्ट वो इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, सो गुड दे कांट इग्नोर यू उसका नाम है। इसी नाम से बुक भी आती है कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि किस माइंडसेट से आपको काम करना है। अगर मान लीजिए जॉब भी चाहिए आपको, तो ऐसी जॉब होनी चाहिए कि लोग आपको हाथों पे उठा के रखें, प्रीमियम सैलरी दें, और आप अगर मार्केट में हैं तो एक नहीं 10 एम्प्लॉयर आपको अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करें। इसके लिए एक माइंडसेट चाहिए जो कि प्योरली जॉब माइंडसेट से काम नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को भी इसलिए मजबूर नहीं करता हूँ कि तुम सब्जेक्ट्स को पढ़ो और एग्ज़ाम की तैयारी करो और कोई IIT JEE की तैयारी करने की कोशिश करो। वो डबल लेवल पे फ्रस्ट्रेटिंग है। एक तो आपको रिस्क है कि वो आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत बड़ा कंपटीशन है। लेकिन उसके अलावा जब आप मार्केट में जाते हैं और जॉब पकड़ते हैं, तब भी अगर आप मेंटली जॉब सिक्योरिटी खोज रहे हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे। मेरी बहुत से ऐसे जान पहचान के लोग हैं जिनके बच्चे जॉब छोड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते बिकॉज वो मेंटालिटी जो है ना, वो एक तरफ आप जॉब की वजह से सैलरी मिलती है और उस सैलरी से आपको आदत पड़ जाती है डेट की, उधारी की, EMI की, फिर आप एक रट में फंस जाते हैं। लकीली मैं इसमें नहीं फंसा और मैं आपको भी प्रपोज करूंगा मत फंसिएगा। तो जॉब सिक्योरिटी मार्केट से निकलने के लिए ही मैंने आपके लिए dkbrains.com बनाया है, ताकि आप अपने आप को सिखा सको, पढ़ा सको। मुझे पता है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ढेर सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन रोज़ एक एक वीडियो चेकआउट करिए दोस्तों। दूसरी चीज़ है दोस्तों जो आपको अवॉइड करनी है करियर के बारे में, लो स्किल डिपेंडेंस। हम में से बहुत से लोगों को कुछ न कुछ काम आता है जिसकी वजह से हमको जॉब मिल जाती है। कोई ऑपरेशंस में या कोई मेंटेनेंस में, कोई मार्केटिंग में, कहीं ना कहीं कुछ काम आता है जिसकी वजह से आपको जॉब मिल गई, अब जॉब चल रही है। हो सकता है वो क्लरिकल जॉब हो या बेसिक कोडिंग की जॉब हो या कोई भी रूटीन काम हो, जैसे हमारे यहाँ सेंटर पे बहुत से बच्चे काम करते हैं। अब वो स्किल ऐसी है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेनी जाएगी। अगर आपकी एक सैलरी मान लीजिए लेट्स से महीने की 50,000 है और आप 2 लाख की सैलरी पर पहुंचना चाहते हैं, तो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि 50,000 के लेवल की ही वो स्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम वो स्किल ऐसी भी नहीं है कि आपको जॉब छुड़वा सके, कि आप अपने आप को वो जॉब छोड़ करके अपने आप को किसी और चीज़ के लिए तैयार कर सकें। वो स्किल ऐसी है कि आपको एक अच्छी मोटी सैलरी मिल रही है। ये हालत मेरी भी थी जब मैं एक जॉब करता था, एज ए डॉक्टर काम करता था, रेडियोलॉजिस्ट। तो मुझे अल्ट्रासाउंड करना आता था, CT स्कैन करना आता था और रिपोर्टिंग एक्सरे की करनी आती थी। इसके अलावा कुछ नहीं आता था। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अगर कल को मैं बिज़नेस चालू करता हूँ तो मुझे उसके बारे में क्या आता है। तब मैंने WBX की सीरीज़ चालू की थी आप लोगों के लिए, जो कि dkbrains.com पे अवेलेबल है। सारी की सारी सीरीज़ अवेलेबल है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया दोस्तों कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मेरा तो दिमाग ही हिल गया। तो मैंने अपने आप से कहा कि भैया अभी बिज़नेस नहीं चालू करेंगे। मैंने MBA ज्वाइन किया था, वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये स्किल्स अपने आप को सिखाना था। मुझे अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे से आता है, मैं एक दिन में 50 अल्ट्रासाउंड कर सकता हूँ और मुझे अच्छी सैलरी भी मिलती थी उससे। लेकिन ये मेरे लिए सिंगल स्किल डिपेंडेंस हो गई थी। अच्छी स्किल थी भाई, डॉक्टरी की स्किल है, आज की डेट में भी मार्केट में इसकी कमी है, पता है। एक रेडियोलॉजिस्ट मार्केट में बहुत स्केर्स है, लेकिन फिर भी वो सिंगल स्किल थी और लो स्किल थी। आपको किसी भी टाइप के स्किल के साथ फंसना नहीं है। पहले एक स्किल को पकड़ना है, उसके साथ एक्सपर्ट बनना है और फिर नेक्स्ट स्किल पे जाना है। नेक्स्ट नेगेटिव वर्क हैबिट है दोस्तों, नॉट लर्निंग मनी लैंग्वेज। पैसे की एक भाषा होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की एक भाषा होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट की एक भाषा होती है, स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनकी एक अलग भाषा होती है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ही छोटे शहर में रहते हैं, जैसे मैं बहुत छोटे शहर में रहता हूँ, यहाँ पर भी जब मैं बिजनेसमैन से मिलता हूँ तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं जानबूझ के उनके साथ बैठ करके उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता हूँ। इसको बोलते हैं मनी लैंग्वेज। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग मिडिल क्लास में होते हैं, जॉब करते रहते हैं, वो लोग बिजनेसमैन को पसंद नहीं करते, इसलिए लोग फाइनेंशियल नेगोशिएशंस कर नहीं पाते। और वहीं पर एक बिजनेसमैन बहुत समझदार होता है, शातिर होता है,
हमारे वॉरेन बफेट जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं, वो इस चीज़ के माहिर थे। उनकी फेवरेट बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो सिंपल लॉजिक्स को यूज़ करके लोगों को दोस्ती करते थे, उनको समझने की कोशिश करते थे, उनकी भाषा को समझने की कोशिश करते थे, और जो डील शायद 500 करोड़ में होने वाली है उसको 250 करोड़ में करते थे। ये उनकी बायोग्राफी में लिखा गया। आज भी वो आदमी जीनियस है 90 साल की उम्र के बावजूद, क्योंकि वो भाषा समझता है। और वो तो खैर वॉरेन बफेट है, दुनिया के रिचेस्ट मैन है। मैंने लखीमपुर में देखा है जो लोग पुराने बिजनेसमैन हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, सॉलिड बिजनेसमैन, वो लोग ऐसी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं जो हम और आप कॉमनली यूज़ नहीं करते। ये वर्क हैबिट में 3 चीज़ें मैंने बताई। जॉब सिक्योरिटी माइंडसेट, अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करिए, खाली जॉब के हिसाब से मत सोचिए। अगर मैंने सोचा होता तो उसी हिसाब से सोचा होता तो आज मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता, मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता। क्या मतलब है मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का? मतलब कि मैं आज कोई नौकरी नहीं करूं, कोई बिज़नेस ना करूं, सब कुछ बंद कर दूं तो भी मैं आराम से सर्वाइव कर सकता हूं। ये होता है मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलना। दूसरा मैंने बताया लो स्किल डिपेंडेंस, जहाँ पर आपको एक आध स्किल आती है और उसी से आप खुश हैं, इससे आपको निकलना पड़ेगा। सिंगल स्किल या तो लो स्किल डिपेंडेंस। इसलिए मैंने dkbrains.com पे केवल बिज़नेस की वीडियोस नहीं डाली हैं। बिज़नेस की कोर्सेज़ के अलावा आप वहाँ पर साइकोलॉजी की कोर्सेज़ देखेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी की कोर्सेज़ देखेंगे, स्पिरिचुअल कोर्सेज़ देखेंगे, मतलब अलग अलग फील्ड की कोर्सेज़ हैं वहाँ पर जो आप अपने आप को सिखा सकते हैं सिंपल कॉमन भाषा में। और लास्ट मैंने बताया, अगर आपको मनी लैंग्वेज नहीं आता है तो भी आप मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ सोशल एंड मेंटल हैबिट्स टू अवॉइड। कौन कौन सी वो सोशल हैबिट्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना होगा। मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, बहुत अमीर आदमी हैं, लेकिन बहुत जल्दी से वो गरीब हो रहे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली को रन करने के लिए, मतलब हस्बैंड, वाइफ, 3 बेटे और 1 बेटी, 4 लोग उनके परिवार में हैं। और उसके अलावा उनके पास कम से कम नहीं तो 12 एम्प्लॉयज़ हैं। उनके तीनों बच्चों के साथ एक एक गनमैन रहता है। उनके किचन में कम से कम 4 कुक रहते हैं। इनफैक्ट एक अलग से सर्वेंट्स क्वार्टर है, और वो बता रहे थे कि मेरे घर को रन करने के लिए महीने का 10 से 15 लाख रुपए महीने खर्च होता है, सिंपल केवल अपने घर को रन करने के लिए। उनका बिज़नेस जो रन होता है उसके एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अलग है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी एक लेवल ऑफ लाइफस्टाइल हो जाती है ना, तो आप इस ट्रैप में फंसते हैं, और वो है सोशल एंड मेंटल हैबिट्स। इसमें से सबसे ख़तरनाक हैबिट जो है वो है सीकिंग सोशल अप्रूवल। कभी आप सोचिए अपने आप से कि आप ब्रांडेड कपड़े ही क्यों पहनना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते तब भी, और वो भी ब्रांडेड नहीं, बहुत महंगे महंगे कपड़े। या जैसे आजकल सोशल मीडिया पे यंग बच्चे हैं, थोड़ा सा पैसा आ गया तो उनको महंगी कार चाहिए, मतलब नॉर्मल कार नहीं, महंगी भी, सिंपल महंगी कार नहीं, उनको चाहिए सुपर कार। और फिर उसको चला चला कर रोड पर दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर नई कार लेकर आते हैं और खूब बोल्डली दिखाते हैं कि हम लोग कितने अमीर हैं। ये दोस्तों एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल फियर है, इनसिक्योरिटी है, जो मैंने देखा है टीनेजर्स को बहुत यंग एज से आ गई है। कल मैं एक दुकान में गया था शॉपिंग करने के लिए, एक ज्वेलरी की शॉप थी, और मैं देख रहा था वहाँ पर जो बच्चा जॉब करता है, मुझे लगता है उसकी सैलरी मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये महीने रही होगी। मतलब मैं बहुत खींच के बता रहा हूँ, लखीमपुर में 15-20 हज़ार की सैलरी एक सेल्समैन के लिए बहुत बड़ी सैलरी है। और वो फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहा था? लेटेस्ट आईफोन यूज़ कर रहा था। और उसकी बाइक कौन सी थी? 2.5 लाख रुपए की बाइक थी। मैंने पूछा कैसे लिया? ऑब्वियसली लोन पर। तो ये है सोशल अप्रूवल। वो जिस सर्कल में बैठता होगा वहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर महसूस करता होगा। मुझे याद है अक्षय कुमार जी बोलते थे कि मेरी मम्मी को ये है कि जिस सर्कल में वो हों उसमें सबसे महंगा फ़ोन उनके पास हो। तो अक्षय कुमार जी बहुत अमीर आदमी हैं, उनके परिवार में उनकी माँ बहुत आसानी से कोई भी चीज़ अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन अपने आप में ये एक बीमारी है, सीकिंग सोशल अप्रूवल। ये है तो सोशल बीमारी, फाइनेंशियल बीमारी, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत नुकसान करती है। क्योंकि अगर आप आसपास के लोगों से अप्रूवल चाहते हैं तो आपका ईगो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा, और जिस आदमी का ईगो डिज़ोल्व नहीं हो पाता वो या तो गरीब हो जाता है, क्योंकि हर रोज़ आपको कुछ न कुछ नया और महंगा खरीदते रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन थ्रू आउट बना रहेगा, क्योंकि कोई न कोई ऐसा बंदा होगा जो आपसे बेटर होगा, आपसे अमीर होगा,
और फिर आप अपने आप को पीछे महसूस करेंगे। नेक्स्ट जो खतरा है सोशल मेंटल हैबिट में, वो है फियर ऑफ फेलियर। जो भी मिडिल क्लास के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को और ख़ुद को भी कभी भी डाल नहीं पाते हैं कोई ऐसा काम करने के लिए जिसमें रिस्क हो। वो जब कोई वेंचर चालू भी करते हैं तो ऑल और नन के तरीके से करते हैं, मतलब जितना हो सके सब पैसा लगा दो और फिर जल्दी से जल्दी अमीर बन जाओ। ये मान के चलते हैं कि इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब रिस्क लेते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ रिस्क लेते हैं। जैसे मैंने भी जो भी बिज़नेसेस किए आज तक, शुरू में मैं मोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करता था। बाद में जब से मैंने WBX की सीरीज़ बनाना शुरू किया, बिज़नेस की सीरीज़ बनाना शुरू किया, मुझे समझ में आ गया रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि वो अमाउंट अगर खर्च हो गया, डिज़ोल्व हो गया, लॉस हो गया तो आपको क्या बचेगा, आप सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर पूरी तरह से लॉस हो गया तो भी आपके पास क्या बचेगा, मतलब आप उस प्रोसेस में क्या चीज़ सीखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल किताबों से आप नहीं सीख सकते, करके सीखना पड़ता है, और वो आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास में स्कूल्स और कॉलेजेस जिस तरह से आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और आपके पेरेंट्स जिस तरह से आपको गाइड करते हैं, वो खुद ही डरे हुए हैं, किसी भी टाइप के रिस्क को लेने के लिए डरे हुए हैं। आज हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, वो अपने आप में एक सोशल रिस्क है। आपके घर की चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं, लोग छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, आपके बिहेवियर को देखते हैं, हर चीज़ पे नुक्ताचीनी करते हैं, बुराइयाँ निकालते हैं, तो एक सोशल रिस्क है। लेकिन फिर भी मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे बच्चों को, मैं चाहता हूँ फियर ऑफ फेलियर ना रहे। जब कोई आप जैसे लोग जब हमारे परिवार को देख करके कमेंट करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं जो गलत है, उससे हम लोग सीखते हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, फियर ऑफ फेलियर से निकलना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं, तो फियर ऑफ फेलियर से निकलना पड़ेगा। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसको भी आपको धीमे धीमे करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने बात की है, हमारे कोर्सेज़ में बात की है dkbrains.com में। दोस्तों अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, फैमिली एंड जनरेशनल हैबिट्स टू अवॉइड। कौन कौन सी वो हैबिट्स है जो आपको अपनी फैमिली में अवॉइड करनी होगी, जनरेशन्स में अवॉइड करनी होगी। क्योंकि अगर आप ये हैबिट फॉलो करते हैं, आप अपने परिवार के एक ऐसे सक्षम मेंबर हैं जिसने गरीबी से निकाल लिया है, कम से कम खाने और रहने की चिंता से निकाल दिया है, लेकिन आपके बच्चे गरीब रह जाएंगे। तो ये दो हैबिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं करियर में, या तो सक्सेस के लिए उनको तैयार करना चाहते हैं, सबसे पहला है ओवर प्रोटेक्शन ऑफ किड्स। आज आप सब मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, शिरीष को केमिस्ट्री पसंद नहीं थी तो मैंने उसको बना करवा दिया। मेरा तो मन ये है कि अगर उसको फिज़िक्स भी पसंद नहीं तो उसको छोड़ दे, लेकिन उसको जो चीज़ें पसंद हैं, जैसे उसको AI पढ़ना पसंद है, कंप्यूटर पढ़ना पसंद है, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स के प्रोजेक्ट्स कर रहा है। मैंने उसको अपना काम दिया है एक रिम्पी स्कैन का, वो कर रहा है। इसके बाद मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है, मैं उसको दूंगा उसको करने के लिए। तो ये बड़ा ख़तरा है, क्योंकि एक तरफ है जॉब सिक्योरिटी, करियर सिक्योरिटी, IIT JEE की तैयारी करना, जैसे कि मेरी वाइफ को लगता है कि उसको करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है किसी भी बच्चे को आपको ओवर प्रोटेक्ट करके नहीं चलना चाहिए। मुझे याद है मेरे पिताजी ने 12th के बाद मुझसे पूछा ही नहीं कि मुझे क्या करना है, और कभी मेरे मन में आया भी नहीं। जो पिताजी ने कहा वही करना चाहिए था। मेरे मौसा जी के जो सबसे छोटे बेटे थे वो डॉक्टर बन गए, MBBS कर रहे थे। तो ये हुआ कि भाई वो डॉक्टरी कर रहे हैं तो इनको भी डॉक्टरी करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरी अच्छी है, सबको सब जानते थे, एक सेफ़ चीज़ है। मज़े की बात सुनिए, उन्होंने 10 साल बाद अपनी डॉक्टरी छोड़ दी और मैं अब तक डॉक्टरी कर रहा हूँ, मतलब मैं MP स्कैन चला रहा हूँ। तो हुआ क्या, जब एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए सोचता है, तब पेरेंट बच्चे के लिए सोचता है तो बच्चा आपके लिए सोचता नहीं है। आज मैंने एक व्लॉग शूट किया है श्रीष के साथ में। श्रीष बहुत कंफ्यूज्ड है अपने करियर को लेकर के, अपने स्किल को लेकर, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। कंफ्यूज होना अच्छी चीज़ है। इस समय 17 साल की उम्र में कंफ्यूज होने से वो आदमी का एक बेस बनेगा जिसमें वो खुद क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो तब नहीं हो पाता जब एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ रेडीमेड सोच के बताते हैं। इसको बोलते हैं ओवर प्रोटेक्शन ऑफ योर किड्स। उसको क्या सीखना है, कब सीखना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से एग्ज़ाम देना है, सब कुछ अगर आप बता देते हैं तो बच्चा फ्यूचर के लिए तैयार नहीं होता, मिडिल क्लास ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और दोस्तों आज का लास्ट पार्ट है नो एसेट बिल्डिंग कल्चर। होता ये है किसी भी फैमिली में अगर इतना पैसा आ जाए कि वो आराम से खा पी सके, जैसे आज मेरी फैमिली में टोटल 3 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं, मेरे टोटल 4 बच्चे हैं, गरिमा, वैभव, श्रीष और देवांश, और हम 2 भाई 1 बहन है। मेरा छोटा भाई है आशुतोष शुक्ला जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है,
एनटीपीसी में जॉब करता है, हालांकि वो डेफ एंड म्यूट है, फिर भी उसको उसकी मेहनत से उसको जॉब मिल गई। और एक छोटी बहन है श्रद्धा शुक्ला, वो भी जॉब करती है। अब हुआ क्या कि मेरे पेरेंट्स के पास में इतना पैसा था कि हम लोग खा कमा सकते थे। हमारे पास भी आज इतना पैसा है कि हम खा कमा सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन में ये बच्चे निकम्मे हो जाएंगे। इसका साइन मुझे ऑलरेडी दिख रहा है। जैसे कभी कभी देवांश है या श्रीश है, श्रीश तो नहीं बट देवांश बात करते हैं, यहाँ मेरे पास नहीं रहते, वो एनटीपीसी में रहते हैं। गाड़ियों के बारे में बात करते हैं कि ये वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए, ये अच्छी गाड़ी है, ये सुपर कार है, इसकी पावर इतनी है, ये इतने पैसे की आती है। इनफैक्ट अभी उसको अपनी गाड़ी का अपग्रेड करना है, मेरे छोटे भाई को। तो जब मैंने उसको बताया कि ये सबसे कम प्राइस रेंज में सबसे अच्छी गाड़ी ये है, तो उसको ख़राब लगा। उसको लग रहा था कि नहीं, प्रीमियम कार चाहिए मुझे। आपके पास मान लीजिए एक लिमिटेड पैसा है, लेट्स से आपके पास 20 लाख रुपए है। उस 20 लाख से आप एक कार खरीदना चाहते हैं, अच्छी बात है, खरीदिए, लेकिन ये एसेट बिल्डिंग नहीं है। आपको अपने परिवार में ऐसा करना पड़ेगा कि कल्चर बन जाए। कुछ पैसे आए तो उस पैसे से सबसे पहले एसेट खरीदो। एसेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको जेब में पैसा लेकर आए हर महीने, या कुछ टाइम में उस पैसे से बढ़ोतरी हो। मुझे याद है डॉक्टर साहब हैं, उनकी एक फ्रेंड है, वो बोलती हैं कि मेरी नेक्स्ट कार जो होगी वो ऑडी होगी। उन्होंने जब जॉब ज्वाइन की थी तो तुरंत एक बहुत महंगी कार खरीद ली थी। मैं जानबूझ के कार की बात ला रहा हूँ क्योंकि यंग बच्चे इस तरह से सोचते ही नहीं हैं कि कौन सा खर्चा है जो एक एसेट बनाता है और कौन सा खर्चा है जो एक लायबिलिटी होता है। एक महंगी कार, एक महंगा फ़ोन अपने आप में आपको तब लेना चाहिए जब वो इतना आपके लिए इतना छोटा चीज़ है कि कल का कल ख़राब हो जाए तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उस पैसे से वो बच्चा क्या करने वाला है, क्योंकि वो पैसा खाली उसका नहीं है। आज किसी के पास अगर 100 करोड़ है और दुनिया में इतनी गरीबी है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि कैसे वो स्कूल्स खोल सके, वो कैसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बना सके जहाँ पर बाकी लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले या लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिले। मैं बहुत आसानी से मेरे घर के बाहर 10 गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ और अपना बंगला ऐसा बना सकता हूँ जो हर आदमी देख करके चिढ़े चले, लेकिन फिर भी मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चे मुझे रोकते हैं, वैभव मुझे रोकता है किसी भी महंगी चीज़ को खरीदने में। हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं। एक है सफारी स्टॉर्म जो 2013 की है, 2023 और 25 12 साल हो गए, ठीक ठाक चल रही है। हर साल में उसको मेंटेन कराते हैं, सर्विस कराते हैं। एक कार है मेरे पास फोर्ड। अब मेरा छोटा बच्चा बोल रहा है कि उसको अपग्रेड करिए, बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन साथ ही साथ बड़ा वाला बेटा उसको समझाता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। अगर अपने को इस पैसे को कहीं खर्च करना है तो एसेट बिल्डिंग में। तो जब भी हम कोई खेत वेत खरीदते हैं या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर वो एसेट होता है तो ये लोग खुश होते हैं। दोस्तों देखिए, पता है क्या होता है, मिडिल क्लास ट्रैप अपने आप में केवल पैसे का ट्रैप नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल ट्रैप है। और प्रॉब्लम ये है कि स्कूल्स और कॉलेजेस आपको ये बताते हैं कि जब आपका डिग्री मिल गई या आपको नौकरी मिल गई तो आपका पढ़ाई पूरा हो चुका है, आप घर जा सकते हैं। ये मुझे बहुत लेट समझ में आया। जब मैंने MBBS कर लिया तब समझ में आया कि मेरी पढ़ाई की, मेरी लर्निंग की, मेरी साइकी की, मतलब मेरे माइंड की ज़िम्मेदारी मेरी खुद की है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की, आपके स्टेट ऑफ माइंड की आपकी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, रोज़ कुछ न कुछ पढ़िए, रोज़ कुछ न कुछ सीखिए। dkbrains.com इसलिए मैंने बनाया ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें मेंटली। तो लर्न और ग्रो 2 ऑप्शंस हैं। लर्न सस्ता है, ग्रो थोड़ा सा प्रीमियम है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं कॉमन मैन के लिए। और अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं तो उसमें फ्री ऑप्शन भी है। तो आज ही जाइए, ट्राई आउट करिए dkbrains.com और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यूबल इंसाइट मिला है कि नहीं मिला, और कौन सी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। और दोस्तों, आप लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोज़ और सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसके ज़रिए हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।